चलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन में साइडवेज एक्टिविटी को अच्छे से विदाउट प्रेशराइज टैकल किया होगा। सक्सेस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ यू कि विदाउट एसएल हंट हमने आज नैरो साइडवेज एक्टिविटी बिफोर सीपीआई इन्फ्लेशन अच्छे से टैकल किया। ऑब्वियसली अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा सीपीआई ब्लफ जो हमने प्रीसेट कल भी बात की थी और मॉर्निंग में भी बोला था कुछ नहीं होने वाला यारो, बॉटम पे दबा के रेडी रहना फॉर द रोलिंग हायर एंड साइड जो एंड ऑफ द डे भी कैरी करके गए हुए हैं। सो सीपी यूएस का सीपीआई डेटा 0.2% जो रेस है वो एक्चुअली में रेस एनर्जी सेक्टर में थोड़ा कंजप्शन पे यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट में कंजप्शन पे, बाकी ओवरऑल सब कुछ स्टेडी है। यानी कंपेयर टू प्रीवियस मई जून सीरीज जो भी है सारा कंसिस्टेंसी से डीके हो रहा है। जो उनका सिस्टमेटिकली बियर टर्टल वाला जो सिंपल मेथड है उससे जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है वो करंट कमिंग डेज में रिफ्लेक्ट करेगा एज अ हायर एंड पॉसिबिलिटी। यानी मार्केट हायर एंड पे जाने के लिए रेडी है और वैसे ही अपनी पीसीस एक्टिविटी यूएस एसेट में एक्टिवेट है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आज कैसे डिसिप्लिन में साइडवेज एक्टिविटी को विदाउट एसएल हंट हमने टैकल किया एंड आज का आरओआई एवरेजली 65% है इंडिविजुअल में। और यानी इंडिविजुअल में मैंने कि जो स्ट्रेडल बना है उसमें 65% है और जो स्पेसिफिक वर्क किया हुआ है उसमें आया हुआ है 91%। तो आज हमने मिड हाफ का 83,000 का 88,300 का सी लिया था जिसको 8 रुपीज से डायरेक्टली 32 रुपीज में बुक किया था। उसको कैसे वर्कआउट किया वो बता रहे थे। 91% प्रॉफिट मिला है वहां पे। इंडिविजुअल में आज शेडल बनाया था हमने 19,350 का पी एंड 19,550 का सी। जब मार्केट ऊपर की जोन पे था तब हमने यहाँ पे आया था 19,220 के नियर पे, तो हमने दोनों का प्रीमियम कुछ 12 रुपीज में एंटर किया था। दोनों में 400 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी का स्ट्रेडल बनाया था। यानी एक वन डायरेक्शन मोमेंट में मार्केट जाएगा और आपको प्रॉफिट दे जाएगा, इसीलिए हमने किया था। यानी 12 रुपीज वाला वन साइडेड जीरो होना होएगा और सेकेंड टाइम पे अनदर ऑपोजिट साइड पे वन डायरेक्शन मोमेंट जब हिट करेगा तो 12 रुपीज वाला 45 जाएगा। ये अश्योर गारंटी दी है हमने सारे मेन लाइन ग्रुप और एसोसिएट्स को कि कैसे इसको रोल आउट, ये अपने बेसिक रूल है कि कैसे इसको रोल आउट करना है। तो ऐसे ही क्योंकि मार्केट में आज डेड पिच डे यानी कि मार्केट आज कुछ रिएक्ट नहीं करने वाला था, ज़्यादा फंडिंग डिप्लॉय नहीं किया गया। मॉर्निंग में हमने जब मार्केट ओपन हुआ तो बैंक निफ्टी में 45,800 का सी में कुछ प्रॉफिट किया था। 167 रुपीज में एंटर किए थे और 236 रुपीज ऑलमोस्ट मोटा मोटा 100 पिप्स का प्रॉफिट लेके खत्म किए ऊपर की साइड पे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, क्योंकि कल हमने एक बात समझ के गए थे मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो 19,425 अबाउ 19,465 क्रॉस करना कंपलसरी है। जो हमने देखा कि ओपनिंग पे हमने जो सी लिए थे कल कैरी करके गए थे 19,500 और 450 ऑफ सी एंड 65,300 ऑफ सी और 400 ऑफ सी सेंसेक्स में, तो वो अपने को 267 से डायरेक्टली 410 दिखा ऊपर की साइड पे। यानी मोटा मोटा अच्छा खासा 8,000 से 6,000 का प्रॉफिट दिखा इंडिविजुअल में। उसको बुक किया क्योंकि हमने सुबह में ही सबको बोला था अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बाय रूल 19,495 क्रॉस करना कंपलसरी है। अगर नहीं होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि ओआई डेटा में क्लियरली दिख रहा था, मेंशन था कि 19,500 जहां पे हैवीएस्ट कॉल राइटिंग होके रखी है और नीचे की तरफ 19,400 जहां पे हैवीएस्ट पुट राइटिंग होके रखी है। इन बिटवीन मार्केट साइडवेज स्टक होगा क्योंकि बिफोर सीपीआई एंड एक्सपायरी एक साइडवेज मोमेंटम मस्ट नीडेड है। इसीलिए पूरा फर्स्ट हाफ मिड हाफ के एंड तक हमने टाइम पास किया, कुछ ज़्यादा नहीं। जैसे बताया 19,300 का पी या 19,550 का सी का स्ट्रेडल, इवन 19,350 के पी में जैसे ही ऊपर की साइड से ये मोमेंटम कैप्चराइज हुआ। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि ऊपर जाने के लिए अपने को 19,495 क्रॉस करना कंपलसरी है, जो नहीं हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे एक स्ट्रेडल जो बनाया था मॉर्निंग में 19,550 ऑफ सी एंड 19,350 ऑफ पी। इसका 350 वाला पी को हमने 22 रुपीज से डायरेक्टली कुछ हमको
36-37 रुपीज में मिल रहा था क्विक स्कैल्पिंग, क्योंकि 500 क्वांटिटी थी उस टाइम पे, इसीलिए हमको जो प्रॉफिट दिखा वो बुक किया। फिर बाद में नीचे की तरफ जब मार्केट यहाँ पे आया, उसके पीछे एक लॉजिक ये था कि बिफोर एक्सपायरी, सीपीआई का तो लास्ट में मोमेंटम है, बिफोर एक्सपायरी साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि मार्केट आपको 19,500 ब्रिज करने देगा ना 19,400। तो इन बिटवीन क्या हो सकता है, मॉर्निंग में ही बोल दिया था 9:25 को कि 19,435 से 445 का जोन आना जरूरी है, जहां पे हैवीएस्ट पुट राइटिंग होके रखी है। यानी आपको क्या मिलेगा, जितना मार्केट नीचे आएगा उतना वो रिजेक्शन के लिए ट्राई करेगा। तो वही हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, फिर भी हमने बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया, सबको बोला यारो टेंशन मत लो, बुलाती है पर जाने का नहीं, वो डायलॉग याद रखो। 19,400 को ब्रेक करना नॉट इम्पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल नहीं विदाउट आवर सपोर्ट, क्योंकि जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है ये बात कि एसोसिएट्स में, टीम में हमारा पावर क्या है। यानी ईगो नहीं है यारो, जो आप सब लोग मिलकर मेहनत करते हो उसी का रिफ्लेक्शन है कि अपनी जो मेहनत है वो डिसिप्लिन वे में एसोसिएट्स इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे वर्कआउट करती है। इसीलिए जब 19,405 आया तब हमने 65,500 का सीई में कुछ 2 लॉट ऐड किए, और 65,900 का पी जो ऊपर से लिए थे उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। ऑलमोस्ट एक लॉट में 900 से 1500 रुपीज का एक लॉट का प्रॉफिट, यानी 10 क्वांटिटी आती है एक लॉट में, तो 10 क्वांटिटी का प्रॉफिट इतना हुआ। वहां पे मल्टीपल लॉट से सबके पास स्कैल्पिंग के जैसे उसको बुक करवाया। फिर बाद में शिफ्ट ऑन हुए 65,800 और पी में यहाँ पे उसको बोला कि अब यहाँ पे शिफ्ट ऑन होके बैठे रहो, क्योंकि मोटा वाला प्रॉफिट मिला हुआ है तो इसको सिक्योर रखना जरूरी है। फिर बोला अब आप लोग क्या करो, 19,300 का जो पी में प्रॉफिट मिला उसको बुक कर लो, फ्रेश 350 में मिला उसको बुक करो, और ये लेवल पे जब मार्केट यहाँ पे था 19,409 से 19,415, तब हमने 19,300 का पी कुछ मुश्किल से 8 रुपये में मिल रहा था अपने को, तो उसमें स्ट्रेडल में, क्योंकि ऑलरेडी 12 रुपये वाला सी तो कंटिन्यू था, ऊपर से नीचे की तरफ आए और नीचे से जा रहे थे तब, तो सबको बोला कि 12 रुपये वाला तो है ही है सी, और उसके अगेंस्ट में पी में अब फ्रेश पोजीशन, क्योंकि 350 में प्रॉफिट मिला है, तो 300 में आप लोग फिर से फ्रेश लेके बैठो जो 8 रुपये में, यानी 500 क्वांटिटी फिर से लेके बैठो, 500 क्वांटिटी आपको हेल्प कर देगी। वही पूरे दिन चलता रहा। फिर यहाँ पे मिड कैप जब 19,422 क्रॉस किए, तब हमने सबको बोला यारो एक खुजली ट्रेड करो, 8,300 का सी कुछ मुश्किल से 6.5 से 8.45 चल रहा था, तो हमने सबको बोला 75 क्वांटिटी आती है एक लॉट में, तो सबको बोला कि यारो एटलीस्ट मिनिमम 1 या 2 लॉट होना चाहिए, मॉर्निंग से प्रॉफिट है अच्छा खासा, तो आप लोग 2 लॉट का खुजली कर सकते हो, जाएगा तो 8 रुपया पर आएगा तो दबा के आएगा। वही बात हुई जो डिसिप्लिन में, क्योंकि हमने सबको बोला था जैसे ही आप लोग नीचे से ऊपर आओगे सॉरी, तो आपको याद रखना है 19,425, यानी बिफोर एक्सपायरी 425 इज अ गेम चेंजर फॉर ऑल मोमेंटम। यानी कि आपको जैसे ही 19,425 क्रॉस कर लेते हैं तो आप लोगों को बस 435 क्रॉस करना है बिफोर 130। जैसे ही 130 क्रॉस करोगे ना, एक मोमेंटम आएगा जो आपको 445 लेके जाएगा, जहां पे सस्टेन करना पड़ेगा, और सस्टेन किए तो आज के आज हम लोग साइडवेज में प्लान, हमने सबको बोला था कि ना मार्केट 500 क्रॉस करेगा ना 400 ब्रेक करेगा, तो इसीलिए ऊपर की साइड पे साइडवेज मोमेंटम में किल आउट करके साइडवेज क्लोज करेंगे। बट क्योंकि आज HDFC डीमर्ज होने वाला था, बड़ा वाला HDFC, इसीलिए डीलिस्ट हो रहा था, इसीलिए उसकी सैल्यूट में जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग हो रही थी, इसीलिए बिफोर एक्सपायरी सीपीआई का डेटा आने वाला था और मल्टीपल चीजें रोल आउट हुई एक साथ, और जैसे ही मार्केट ऊपर की साइड पे 455 क्रॉस नहीं कर पाया, तो नीचे की तरफ ये साफ आप लोग विक्स देख सकते हो। ये विक्स इसीलिए बनी थी क्योंकि मार्केट सडन फॉल में HDFC का जो एडजस्टमेंट हो रहा था, प्लस सीपीआई प्लस बिफोर एक्सपायरी ड्रामेटिक प्रेशर, यानी आप लोग 450 के लेवल पे कॉल राइटर्स, जो लोग 400 पे हैवीएस्ट वे में पुट बाई करके बैठे थे, उनको ट्रैप करके ऊपर तो लेके आए, बट लास्ट हाफ में 245 से बाद में आपने 19,430 जैसे ही क्रॉस किए तो एक साइकोलॉजिकल ड्रामेटिक प्रेशर क्रिएट होता है, इसीलिए हमने 430 क्रॉस कर दिए विदाउट वेस्ट टाइम। हमने 19,300 पी में, फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी में उस टाइम पे
44,600 का पी कुछ मिल रहा था, उसमें एंट्री करके दबा के स्कैल्पिंग कर लिया और सेंसेक्स में 65,700 एंड 500 का पी में स्कैल्पिंग करके पैसा बना लिया। फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया 19,374 तो सबको बोल दिया यार आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, अश्योर गारंटी है कि मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। तो आप लोग क्या करो, दबा के अब फिर से फ्रेशली 65,500 का सी जो सेंसेस का उसका प्रीमियम जो सबकी एवरेज 363 रुपीज की थी उसको कम डाउन करने की जरूरत है, इसीलिए हमने 192 रुपीज के एवरेजमेंट प्राइस पे 5 लॉट और ऐड किए। यानी सी में जाके बैठ जाओ, आपका 2 लॉट पी में पड़ा रहेगा, यानी 65,600 का पी 2 लॉट और 65,500 का सी में 5 लॉट, यानी 50 क्वांटिटी वहां पे और 2 क्वांटिटी पी में एज ए बैकअप लॉन्ग स्ट्रेडल बना के बैठो, यानी कि कल सुबह ओपनिंग अच्छी खासी मिलेगी और दबा के आपको मोटा सा प्रॉफिट मॉर्निंग में दिख जाएगा। यानी प्रीमियम जो हिट होगा हमारे हिसाब से कल सुबह प्रीमियम जो हिट होगा वो 202 रुपीज वाला प्रीमियम ऑल वे डायरेक्ट 530 545 पे ओपन होगा एटलीस्ट, मिनिमम टू मिनिमम। सो बी रेडी फॉर द रोल। यही सीन है, 44,900 का सी कैरी करके गए हुए हैं बहुत सारे लोग। निफ्टी में अपनी हैज पोजीशन कंटिन्यू, हैज स्ट्रेडल, यानी नॉर्मल हैज नहीं है, स्ट्रेडल हैज है, यानी 19,500 का सी एंड 19,300 का पी। मुश्किल से हमको प्रीमियम लगा है, पैरेलली 10,000 का इन्वेस्टमेंट गया और 10,000 के सामने कल सुबह ओपनिंग पे ही अपने को रिटर्न दिख जाएगा ऑलमोस्ट 150% प्लस। यानी अब बात समझ लेते कल सुबह ओपनिंग कहाँ पे है, क्योंकि सीपीआई आपको जैसे बोला, जो लोग मेनलाइन ग्रुप से उनको पता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया था कि, यानी हम लोगों ने जो प्रॉमिस किया था कि सीपीआई का डेटा ब्लफ है, हमको प्रीसेट एक्टिविटी, इसीलिए हमने सबको बोला था आफ्टर मोमेंटम सबको पता चल जाएगा क्या मोमेंट है और सारे इंडिया वाले खुश हो जाएंगे। यानी सारे एनालिस्ट पैनल से लेके सब लोग आपको बोलेंगे कल सुबह देख लेना हमने बोला था। बट हमने बोला था पहले आपको एक कन्विक्शन स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो हम मॉर्निंग से बोल रहे हैं कि यारो कोई टेंशन नहीं, इवन कल भी बोल के गए थे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट साइडवेज रह सकता है, बट जैसे ही 19,465 क्रॉस करेंगे दबा के तो कल सुबह ओपनिंग कहाँ पे मिलेगी वो समझ लो। कल सुबह ओपनिंग अपने को 19,465 से 535 के बिटवीन की मिलेगी। सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक किया, 19,475 से 19,535 के बिटवीन की मिल सकती है ओपनिंग। अब जैसे ही मार्केट मान लो उससे ऊपर भी मिल सकती है, डिपेंड अपॉन मॉर्निंग स्वैप, क्योंकि अब तो 22 आवर्स ऑफ स्वैपिंग होती है गिफ्ट निफ्टी में। तो आपको गिफ्ट निफ्टी अभी 19,570 प्लस सीम कर रहा होगा, बट कल सुबह ओपनिंग अपने को बस इतनी ही चाहिए कि 19,575 से अबाउ एंड 535 के बिटवीन। तो ये ओपनिंग होने के बाद अपने को साइडवेज एक्टिविटी प्लान करनी है यहाँ पे कहीं, जैसे ही 19,525 के अबाउ स्टेटमेंट के हिसाब से होल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 19,545 शिफ्ट ऑन करना है। यानी मोटा मोटा यही बोलना है 19,545 के अबाउट दबा के पहले साफ कवरिंग मूव नहीं आएगी, शॉर्ट अनवाइंड नहीं होगी, पहले नॉर्मल मोमेंटम आएगा, डबल साइड पे प्रॉफिट डंप होगा, यानी मोटा पैसा। क्योंकि मैंने जैसे बताया था जो लोग मेनलैंड ग्रुप से 99% इंडियन आज पुट बाय करके गए होंगे, ये ओपनली बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि बिफोर सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा मार्केट रोल आउट होके करेक्शन मूवमेंट नहीं है, ये कॉन्सोलिड मूवमेंट बोलते हैं। कॉन्सोलिड मूवमेंट में लाइटर नोट होके जा रहा है, तो आपको समझने की जरूरत है कि मार्केट में पुट इतना इजी भी नहीं होता है कि बाय करके बैठ जाए, समझने की जरूरत है ये। तो मान लो कल सुबह यहीं पे ओपन होता है अच्छा खासा, तो पहले तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट सिक्योर करेंगे जो मोटा फ्री एक्टिविटी में मिलेगा, जैसे बोला 202 वाला प्रीमियम, यानी 202 रुपये वाला प्रीमियम ऑल वे 560 तक ओपन हो सकता है, 50 क्वांटिटी, आप समझ सकते हो कितना प्रॉफिट मिलेगा, मिनिमम तो मिनिमम इतना ओपन होना चाहिए। फिर बाद में समझ रहे थे कि 525 के अबाव अपने को 19,545 क्रॉस करके सस्टेन करना है, डेट्स इट, पूरा फर्स्ट हाफ मिड हाफ। उसके बाद जो रियल ड्रामेटिक प्रेशर क्रिएट होगा वो आपको 19,575 के अबाव
मैं क्या बोल रहा हूँ 19,575 के अबाउट डायरेक्टली आपको 19,595 645 तक का मोमेंटम कैप्चराइज करवा सकती है, ऑल टाइम हाई फिर से क्रॉस करके और न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएंगे मार्केट। तो याद रखना है 19,525 के अबाउ फर्स्ट आपको साइडवेज एक्टिविटी रोल आउट करते हुए यानी सस्टेन करते हुए आपको मिड हाफ कैंड यानी 12:30 बजे के बाद 130 तक आपको 19,545 क्रॉस करके सस्टेन करना है एंड आफ्टर रेडी फॉर द 19,595 एंड 645 मैक्स। अब मान लो ऊपर भी नहीं खुलता, नीचे खुलता है यहीं पे कहीं, फिर भी जैसे बताया मार्केट साइडवेज एक्टिविटी होते हुए कल एक अटेम्प्ट तो करेगा ही करेगा कि 525 अबाउ ऊपर की साइड पे। नीचे की तरफ डम के लिए सिंपल रूल है, जब तक 19,440 के बिलो सस्टेन नहीं करता है, ऊपर खुल के मार्केट मान लो नीचे भी आता है तो 440 के बिलो सस्टेन करे तो ही डम के बारे में सोचना, वरना कोई भी डम के बारे में मत सोचना। कल सबको जीरो करके जाना है यारो। प्राउड मोमेंट है कि जो लोग प्रोफेशनली वर्क करते हैं उनके लिए ब्लेसिंग भी है कि सेंसेक्स एक्सपायरी इज अ ब्लेसिंग फॉर अस। जो आप लोग मेहनत करके ओवाई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करके जो इंडिपेंडेंटली साइकोलॉजी इम्पैक्ट करते हो, उसी का रिफ्लेक्शन कल है। कल दबा के कमाने का डे है। विश फॉर द गुड लक फॉर ऑल कि कल अच्छे से मोमेंट ओपनिंग पे ही कैप्चराइज मिल जाए। जो 44,900 का सी है वो भी अच्छा खासा ओपनिंग मिलनी चाहिए। कल मान लो 19,525 क्रॉस करता तो कल की ओपनिंग ही अपने को 45,065 से 130 के बिटवीन मिलनी चाहिए। फिर साइडवेज एक्टिविटी रखते हुए ऊपर की साइड पे 45,430 तक जाना चाहिए मार्केट। तो लेट्स सी, देखते हैं कल मॉर्निंग में क्या सेटमेंट मिलता है। अभी तो यही सीन है, जो भी रीचेंज थोड़ा होगा वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट का और कुछ भी, वो आफ्टर 11:30 या तो 10:30 PM आपको अपडेट दी जाएगी आज रात को। अभी यूएसएस एक्टिविटी अपनी क्लियरली लॉन्ग साइड पे है, साइडवेज एक्टिविटी है। फर्स्ट हाफ निकल गया, मिड हाफ के एंड में हम लोग ट्राई करेंगे कि एंड अप करना 34,475 से 34,710 के बिटवीन की क्लोजिंग यानी ऊपर की साइड पे ही क्लोज करने की ट्राई करेंगे, जिससे कल सुबह मार्केट अपने को अच्छा खासा ओपनिंग मिल सके, गैप अप ओपन मिल सके। तो बी रेडी। जो लोग पुट बाई करके गए हो यारो, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। ठीक है, आपकी भी गलती नहीं है। अपने जो उसमें थोड़ा होश खो बैठ के ओवर वे में पी बाई करके, ऐसे दिनों में मार्क करके रखिए। स्ट्रेडल ही आपको बचा सकता है, स्ट्रेडल से ही पैसा बन सकता है। तो डू बेस्ट फ्रॉम जैसे ही आपको पता चलता है, जो भी आपके पास नॉलेज है उससे। जो लोग इंटरेस्टेड हो डीप लर्निंग करना है कैसे ये मेथड यूटिलाइज करके विदाउट एसएल हंट रोल आउट करने के बारे में, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है यारो। आप लोग टॉम एंड जेरी मेथड को यूटिलाइज करते हुए समझ सकते हैं एंड डीप लर्न कर सकते हैं कैसे ये लोग इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनली वर्क करके अर्न कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल मॉर्निंग में बात करते हैं। कल मॉर्निंग में एक फायरवर्क होना ही चाहिए यारो, बी रेडी।